पहले थोड़े से पेड़ों को काट लेते हैं। ओके, तो ये ऐसे करता है। ओके, तो अगर एक पेड़ कटता है तो हमारे को उससे 3 वुड मिलती हैं। नए नए व्हीकल्स होंगे, हम अपनी खुद की बाइक बना सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, और जीप्स है, हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ साथ सर्वाइव भी करना है, ज़ॉम्बीज़ को भी मारना है, और रिसोर्सेज भी कलेक्ट करने हैं, बेस भी बनाना है, और हंटिंग भी करनी है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है, मतलब पूरी दुनिया पे ज़ॉम्बीज़ का राज हुआ पड़ा है, तो अब ह्यूमंस बचे होंगे बहुत ही ज़्यादा कम। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना अभी पहले खाने पीने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, वही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, और वही लेते हैं। बेरीज़ हो गई जैसे कि, फिर ये बैंडेजेस हो गई, फिर वाटर हो गया, और साथ में ये कुछ सीड्स हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बैकपैक, जो हम टांग के साथ में सामान घूम सकते हैं। ओके, इसने ऑटोमेटिकली देखो बैकपैक को वेयर कर लिया है, और ये देखो हमारे 5 और स्लॉट्स बढ़ गए हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं खेलने जा रहा हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ एंड्रॉयड, जिस गेम का नाम है लास्ट डे ऑन अर्थ। ज़ॉम्बीज़ से रिलेटेड गेम है, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से रिलेटेड गेम है, तो ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम है। और एंड्रॉयड की, और जिस गेम्स में ज़ॉम्बीज़ की बात होती है तो ऑब्वियसली ज़ॉम्बीज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स हैं ऑफ द फिक्शियस वर्ल्ड। इवन इफ़ यू डोंट नो, तो बता दिया है मैंने तुम्हारे को। और मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट हर गेम में कि कैरेक्टर को डिज़ाइन करना, तो करते हैं और देखते हैं कि कौन कैसा मैं कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ। ओके, तो बाल मैं ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ, और स्किन टोन हम यही रहने देते हैं, और बालों का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये थोड़ी एंशियंट टाइप की गेम है, मतलब पहले बहुत ज़माने की गेम है। वैसे पहले के ज़माने की तो नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जब आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये अभी की ही गेम है, पर कुछ नहीं होता। हम इसके बाल हम वाइट ही रखते हैं। ओके, तो हमने अपने करेक्टर को डिज़ाइन कर लिया है, और गेम लोड हो रही है आगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, और इसके अंदर इतनी मस्त मस्त चीज़ें हैं करने के लिए। आगे जाके इसके बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे, बहुत सारे, कम से कम भी नहीं तो मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट गेम है। तो चलो, स्टार्ट हो चुकी है लूट स्टैश। ओके, ये एक ट्रक दिख रहा है हमारे को सामने, और इसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उसको हमारे को अभी लूट करना है। ओके, एक हमारे को ये मिलता है। ओके, तो और एक ये चाकू मिलता है, इसको इक्विप कर लेते हैं, और इसको हम अभी अपनी इन्वेंट्री में फिल कर लेते हैं, और आगे जाके इन सब की यूजेस पता चलेंगे। इट्स मच सेफर टू हैव अ वेपन इन हैंड। ओके, हमने हैंड में अपना ये चाकू ले लिया है, बुचर नाम होता है शायद इस चाकू का, तो ओके ले लिया है ये। ओके, तो आगे जाके हमारे को ये ज़ॉम्बी दिख रहा है, और लेट्स किल दिस ज़ॉम्बी। Okay, I do better treat my scratches, even berries will do. Okay, तो find food. Okay, berries still hunger and thirst a bite. Okay, gather resources. Okay, I can make a hatchet or a pickaxe with wooden or stone, with wood or stone. Okay, तो हमारे को मेन गैदर रिसोर्सेज। ओके, तो हमारे को इसके अंदर अभी फ़िलहाल रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं। आई कैन मेक अ बैकपैक विद फाइबर एंड रोप। ओके, तो ये बैग बना सकते हैं। अच्छा, और फिर बैग के अंदर एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर सकते होंगे, क्योंकि जैसे कि तुम देख सकते हो ये बैकपैक के भी स्लॉट्स हैं यहाँ पर। ओके, ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री नहीं है इसकी। ओके, ये ब्लूप्रिंट्स हैं, और अभी हमारे को अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो हमारा ये नया खुल जाएगा वेपन, और हम अभी इसको क्राफ्ट भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको क्राफ्ट ही करें। ओके, तो ये आ चुका है, इक्विप कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये नया वेपन हो चुका है, और ये वुड से बन गया है एक्चुअली। ओके, और ये सामने मेरे को मैप के अंदर रेड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ज़ॉम्बी है, और हम इस पर स्नीक अटैक करेंगे, और ये 2 शॉटों में ही गॉट किल्ड। ओके, और
ये सामने डियर है, अटैक स्नीकली। पर यार अभी डियर हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर ज़ॉम्बीज़ हमारे को अभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम पहले ज़ॉम्बीज़ को इस बेस से ख़त्म करेंगे और रैदर दैन डियर को मारने से अच्छा है पहले सारे ज़ॉम्बीज़ ख़त्म हो जाएं, क्योंकि फिर वेपन भी टूट सकते हैं। इसके अंदर देखो वेपन की वो कम हो रही है, जो जो भी हेल्थ है कुछ है। तो पहले हम ज़ॉम्बीज़ को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम एक्चुअली इन्फेक्ट ना हो सकें इस एरिया में, और अपना एक पहले सेफ बना लेते हैं पहले पूरा का पूरा, कि ये प्लेस एकदम सेफ रहे विदाउट एनी ज़ॉम्बीज़, मतलब ज़ॉम्बी प्रूफ हो जाए ना ये स्पेस। उसके बाद हम फिर आगे का कुछ करते हैं जो भी हमारे को करना है। ओके, अब मेरे को लगता है सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ जा चुके हैं यहाँ पर, और अब मैं थोड़े बहुत रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे को स्टोन दिख रहा है, लाइम स्टोन एक एक ऐड होता जा रहा है। यहाँ पर ग्रास है, तो प्लांट फाइबर एक्चुअली, प्लांट फाइबर कह लो या ग्रास कह लो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, ये बेरीज का प्लांट था छोटा सा। तो ओके, यहाँ पर साथ में हमारा लेवल भी बढ़ता जा रहा है और हमारी हंगर और थर्स्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पर, तुम देख सकते हो सबसे टॉप पर। ओके, तो जैसे कि मैं बेरीज खाऊंगा तो ये देखो ये मेरी हंगर भी बढ़ रही है, और मतलब हंगर कम हो रही है और एक्चुअली थर्स्ट भी कम हो रही है। तो दोनों का लेवल बढ़ रहा है एक्चुअली। तो मेरे को भूख भी कम लगेगी अब, और मेरे को पानी का लेवल मेरी बॉडी में भी ठीक ठाक मेंटेन रहेगा। ओके, तो हमारे को मतलब साथ साथ सर्वाइव भी करना है, ज़ॉम्बीज़ को भी मारना है, और रिसोर्सेज भी कलेक्ट करने हैं, बेस भी बनाना है, और हंटिंग भी करनी है। अभी इस गेम में आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और अभी ये जो पेड़ दिख रहे हैं हम इन पेड़ को भी काटेंगे। ओके, और फिर हम इनसे चीज़ें नई नई हम क्राफ्ट कर सकते हैं, और उसके बाद बहुत मस्त मस्त चीज़ें खुलेंगी, गन्स होंगी, और नए नए व्हीकल्स होंगे। हम अपनी खुद के बाइक बना सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, और जीप्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस गेम में। मैंने जैसे कि देखा था ट्रेलर में, तो बहुत बढ़िया गेम है वैसे, सच बात बताऊं तो। इसलिए मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम है, कोई ऐसे मेरी फेवरेट गेम नहीं बन जाती है वैसे भी। ओके, तो साथ साथ हम रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, और मैं तुम्हारे को बताता जा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे है गेम। ओके, इस ज़ॉम्बी की पॉकेट में कुछ रखा है। ओके, एक रोप रखी थी, यहाँ से हम अपनी पहले वुड कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, बेरीज भी कलेक्ट कर ली। ओके, ये क्या है सामने, मीट ड्रायर। ओके सॉरी, मीट ड्रायर है। इसके अंदर 5 मीट के पीसेस पड़े हुए हैं, ये हम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। ओके, तो ये जो वॉल टूटी पड़ी है, ओके ये टूटी वॉल से भी हमारे को रिसोर्सेज मिल गए। यहाँ पर भी एक टूटी वॉल पड़ी है, तो हमारे को यहाँ से भी रिसोर्सेज मिल गए। और ये एक्चुअली छोटा सा बेस ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर एक चॉपर खड़ी है। ओके, तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे को ये सारे के सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे एक चॉपर को बिल्ड करने के लिए। और मैंने देखा है कि इस गेम में जैसे ही चॉपर बिल्ड हो जाती है उसके बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है गेम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आसान। ओके, तो ये एक टेबल है, गन स्मिथ बेंच। ओके, मैं समझ गया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शायद गन्स की मॉडिफिकेशंस होती है। ओके, तो हमारे को ये सब कुछ रिसोर्सेज देने पड़ेंगे तो जाकर हम गन्स को मॉडिफाई कर सकेंगे। ओके, तो ये हमारा डाइनिंग टेबल, जहाँ पर हम बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। ये साइड में एक वैसी प्लांट पड़ा हुआ है, ये एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, पर अभी इन पे बैठने का ऑप्शन नहीं है। एक ये क्या है, रेडियो, CB रेडियो है। ओके, तो शायद अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है, मतलब पूरी दुनिया पे ज़ॉम्बीज़ का राज हुआ पड़ा है, तो अब ह्यूमंस बचे होंगे बहुत ही ज़्यादा कम। तो मेरे को लगता है कि ये जो रेडियो होगा ना, तो ये मतलब मैंने गेम पहले भी थोड़ी बहुत ट्राई करी हुई है, तो कुछ चीज़ें मेरे को याद हैं और कुछ चीज़ें याद नहीं हैं, तो देखते हैं आगे जाके कैसा होगा। तो ये मेरे को लगता है रेडियो क्या काम करता था पहले भी, कि ये जितने भी ह्यूमंस बाकी के बचे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में उनको आपस में कनेक्ट करता होगा। और ये एक चेस्ट टाइप की है। ओके, इसके अंदर 5 बैंडेजेस पड़ी हुई हैं, ये कुछ स्क्रैप मेटल्स हैं, ये पानी की बोतल ले लेते हैं, और बैंडेजेस भी ले ही लेते हैं हम।
एक काम करते हैं, पहले ना सारा का सारा सामान इसके अंदर रखते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना अभी पहले खाने पीने के लिए और सरवाइव करने के लिए वही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, और वही लेते हैं। बेरीज़ हो गई जैसे कि, फिर ये बैंडेजेस हो गए, फिर वाटर हो गया, और साथ में ये कुछ सीड्स हैं, और इन सीड से मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि कैरेट बनती हैं इन सीड से। ओके, वुड हम रख लेते हैं। वुड किस लिए? क्योंकि आगे जाके ये आग जलाने के काम आएगी, जैसे रात हो जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ों के काम आती है वुड। ओके ओके, और रोप और ग्रास हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अभी ये बैकपैक बनाने के काम आएगा, जिससे हम और भी ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकेंगे, और ये एक वेपन तो ज़रूर ले ही लेते हैं। ओके, और ये क्या है? लिस्ट ऑफ टास्क्स। ओके, हमारे को जो टास्क करने हैं हम वो कर सकते हैं। ओके, अभी ये रिसोर्सेज मैं बाकी के कलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और अभी थोड़े टाइम में ही ये जो पूरा का पूरा बेस है, ये जितने भी ट्रीज़ हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे मैं चॉप डाउन करूँगा और बहुत सारी वुड बना लूँगा। ये बहुत प्लानिंग करके गेम खेली जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, और बातों बातों में ही हमारा लेवल अप हो गया था। ओके, तो हमारे को इन तीनों में से कोई एक स्किल चूज़ करना पड़ेगा। यू गेट थर्स्टी 2% मोर स्लोली, यू गेट हंग्री 2% मोर स्लोली, बैंडेजेस रिस्टोर 2% मोर हेल्थ। ओके, अब हमारे को कौन सा लेना है? एक्चुअली देखो, पानी तो इस गेम में बहुत ही ज़्यादा मिलता है, पर फूड की थोड़ी कमी हो जाती है। तो यू गेट 2% मोर स्लोली हंग्री, तो हम ये वाला ले लिया है। ओके, और ब्लूप्रिंट्स हमारे बहुत सारे खुल चुके हैं। ओके, स्मॉल बॉक्स यानी कि चेस्ट खुल चुकी है। कैंप फायर बना सकते हैं हम। गार्डन बेड, जिसके अंदर हम सीड्स को डालेंगे, और फिर हमारे पास नई या तो कैरेट्स या फिर, हाँ कैरेट्स ही शायद, सीड्स, ये कैरेट्स की सीड्स हैं, तो कैरेट उगेगी। और बैकपैक है, और ये वुडन वर्किंग बेंच है, और ये है शॉवर। तो अभी तुम्हारे को इतना आइडिया नहीं होगा, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैंने पहली गेम खेली हुई है, तो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें लर्न हैं। तो ये जो चेस्ट है, हम इसके अंदर अपना सामान स्टोर कर सकते हैं, तो ये बनानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके, हमारी इन्वेंट्री फुल है, तो एक काम करते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर हमने देखा है कि एक चेस्ट पड़ी हुई है, तो अभी हम एक चीज़ को खाली करते हैं और एक और चेस्ट बना लेते हैं। ओके, तो अभी चेस्ट हमारी इन्वेंट्री में आ गई है। अब हम इसको प्लेस कर सकते हैं कहीं पर भी, तो कहाँ पर प्लेस करूँ मैं इसको, कहाँ पर? ओके, तो इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, दैट्स इट। और जितना भी सामान है अभी, अब मैं इसमें भी स्टोर कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं हम। अप्रॉक्सीमेटली आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा पड़ता मैक्सिमम 40, तो हम 40 चेस्ट बना सकते हैं। ओके, और जो अभी मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बैकपैक, जो हम टांग के साथ में सामान घूम सकते हैं। ओके, इसने ऑटोमेटिकली देखो बैकपैक को वेयर कर लिया है, और ये देखो हमारे 5 और स्लॉट्स बढ़ गए हैं। और इसका क्या नाम है? क्लीवर। ओके, तो हमें क्लीवर को, मतलब ये जो दूसरा वेपन है, इसको भी हम अपनी दूसरी पॉकेट में रख सकते हैं, जहाँ से हम इसको शायद ऑटोमेटिकली, ये देखो, इक्विप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया तो ये इक्विप हो गया, और यहाँ से ही मैं दूसरा भी इक्विप कर सकता हूँ। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट से अपना पूरा का पूरा बाकी का बेस खाली करता हूँ। तो फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाई देगा। ओके, I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. ओके, तो यहाँ पर लिखा आ चुका है यू हैव टू क्रिएट गैदरिंग टूल, मतलब यू हैव टू क्राफ्ट अ गैदरिंग टूल, जिससे अब मतलब अभी सब कुछ साफ़ हो चुका है। जितना भी मतलब नीचे कुछ गिरा पड़ा था, जैसे कि स्टोन हो गई, वुड हो गई छोटी छोटी, तो वो सब कुछ मैंने कलेक्ट कर ली है इस बेस से। अब मेन ये बचे हैं ये छोटे छोटे से कुछ हैं ये। ओके, तो ये
कुछ तो हैं, मतलब ये स्टोन के छोटे छोटे से पहाड़ हैं, और ये एक्चुअली ये शायद आयरन के पहाड़ हैं। तो लिखा पड़ा रिक्वायर्ड पिक एक्स, और हम इनको भी, पेड़ों को भी काटने के लिए हमारे को हैचेट चाहिए होगी एक्चुअली। तो एक सेकंड, हम इनको वो कर सकते हैं क्या, मतलब क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, ये रही हैचेट और ये रही पिक एक्स। ओके, तो हम एक हैचेट भी लगा लेते हैं, और हैचेट तो अब हमने ले ली, पर अब हमारे पास स्टोन की कमी पड़ गई है, तो हम पिकैक्स को बना ही नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो कुछ नहीं होता, अभी हम पहले थोड़े से पेड़ों को काट लेते हैं। ओके, तो ये ऐसे करता है। ओके, तो अगर एक पेड़ कटता है तो हमारे को उससे 3 वुड मिलती हैं। धीरे धीरे करके गाइस अभी तुम्हारे को समझ में आ जाएगी, मतलब जिसने थोड़ी बहुत पहले खेली हुई है ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाती है समझनी, और जिसने नहीं खेली हुई वो धीरे धीरे करके समझेगा। बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाली गेम है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगा के खेलने वाली गेम है। तो हाँ गाइस, और इसकी आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई डोंट नो, तो मैं करी ओ ये क्या कहीं से भी ये आ गई ग्रे वुल्फ। ओके यार, तो हेल्थ। ओके, इसने मेरे को मीट भी दिया और एनिमल रॉ हाइड भी दी। ओके, हाँ जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम है, और इसमें बहुत ही सारे तरह के अलग अलग ज़ॉम्बीज़ हैं, और बहुत बढ़िया गेम है। क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, आगे जाके तुम इसके न्यू एपिसोड्स देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, तो अब मेरे को प्यास लग गई है, तो एक काम करते हैं, हमारे को अभी पानी पीना होगा। उससे पहले हमारा लेवल बढ़ गया है, तो हमको चूज़ कर लेते हैं। यू हैव अ 2% चांस टू गेट एन एक्स्ट्रा रॉ हाइड फ्रॉम एनिमल व्हेन हंटिंग। ओके, बैंडेजेस, रिस्टोर और ओपन लॉक्स। तो मैं क्या लूँ? बैंडेजेस, रिस्टोर 2% मोर हेल्थ वाला ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। अब मेरी वाटर लेवल मेरा 18 है 100 में से, अब 17 हो गया। तो देखो मैं पानी पीऊँगा तो 67 बढ़ गया। ओके, अब 100% पूरा हो गया, तो मतलब खाना पीना साथ में खाते रहने। ये देखो मैंने बेरीज खा ली सारी की सारी, उसके बाद भी अभी मेरा हंगर 50 बची है, मतलब अभी आधी हंगर हुई है। ओके, हम फटाफट से ये सारे के सारे पेड़ काट लेते हैं इस बेस से। Can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. ओके गाइज, तो ये जैसे कि मैंने थोड़े बहुत पेड़ भी काटे हैं, और थोड़े बहुत वो मैंने स्टोन वाले भी काटे हैं, तोड़े हैं मतलब कि, और अब मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है रिसोर्सेज से। अभी ये जो हमने थोड़े से स्टोन और वुड कमाई हैं, इसको हम अभी अपनी चेस्ट के अंदर स्टोर कर देते हैं, और अभी और काटने चलते हैं। ये एक्चुअली ये स्टोन भी है, प्लस इसके अंदर से हमारे को 3 आयरन और मिलते हैं। ओके, तो ये जो वाइट वाले माउंटेन टाइप के हैं इनसे हमारे को सिर्फ स्टोन मिलते हैं, और ये जो स्टील टाइप वाले हैं, स्टील नहीं सॉरी, ये जो आयरन टाइप वाले हैं इनसे हमारे को आयरन मिलता है। ओके, interesting, seems pretty interesting. Wow, amazing. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. ओके गाइज, मैंने अपने बेस से सब कुछ क्लियर कर लिया है, और एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो सारे के सारे ट्रीज़ काट लिए हैं, जितना भी सब कुछ सामान पड़ा हुआ था सब मैंने उठा लिया है, और जितने भी माउंटेन्स थे वो भी सारे के सारे मैंने तोड़ लिए हैं। जितना भी रिसोर्सेज मतलब यहाँ से हमारे को अपने बेस से मिल सकते थे वो सब कुछ मिल चुके हैं। अब इस बेस पे सिर्फ मैं बचा हूँ।
और ये 3 डियर बचे हैं और ये एक छोटा सा ये मतलब शेल्टर टाइप का जो मतलब रहने के लिए ज़ॉम्बी से बचने के लिए है वो बचा है। एक काम करते हैं, अब ये देखो ये वाला दरवाज़ा यहाँ पर नहीं है और ये वाला नहीं है, तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं और अगर मैं सो रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को मार सकते हैं वो, या मेरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक वॉल बना लेते हैं, वुड की बनती है, और यहाँ से भी हमने एक वॉल बना ली है और एक टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब मैं पूरा का पूरा अंदर सुरक्षित हो चुका हूँ और मतलब अब ज़ॉम्बीज़ इसके अंदर नहीं आ सकते हैं, विच इज़ अ प्रिटी नाइस थिंग। और अब मैं रात हो चुकी है जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं सोने जा सकता हूँ। तो होप करता हूँ कि अभी फ़िलहाल एक सेकेंड, ये लेवल भी बढ़ चुका है हमारा, तो एक और बार ले लेते हैं। अब ये हमारे को 3 स्किल में से वापस एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। 32% मोर स्लोली होगा, योर मूवमेंट स्पीड ऑन फुट ऑन द मैप इज़ इंक्रीज्ड बाय 3% और यू हैव अ 2% चांस। ओके, तो मैं ये लेना चाहता हूँ, इससे हम बहुत और तेज़ चल सकते हैं, 3% एक्स्ट्रा तेज़ चल सकते हैं। ओके, तो हम ले चुके हैं और आज जितने भी रिसोर्सेज हमने कमाए थे वो मैं ये दोनों के दोनों चेस्ट में स्टोर कर देता हूँ। अब मेरे को खाने के लिए भी कुछ चाहिए, पर मेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, और मैंने एक बॉटल पानी भी पी ली और पर अब मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। ओ, एक सेकंड, याद आया ये यहाँ पर ये थोड़ा सा जर्की पड़ी हुई है। ओके, तो ये मैं मीट को इसके अंदर डाल देता हूँ, तो इससे जर्की बनेगी और ये मेरी हेल्थ बढ़ा देगा, मतलब मेरा हंगर कम कर देगा। ओके, 58 हो गया यहाँ पे और मैंने दूसरा खाया तो 97 हो गया, मतलब बहुत काम की चीज़ है। और मेरे पास अब बची भी 3 हैं और इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करने की सोच रहा हूँ। मतलब आज के लिए मतलब इतना इंट्रोडक्शन इस गेम के लिए बहुत था। आगे जाके हम जो नेक्स्ट एपिसोड होगा हम उसके अंदर इस बेस से बाहर जाएंगे और भी रिसोर्सेज इकट्ठे करके लाएंगे। और हमारा खाना भी ख़त्म हो चुका है, मतलब सिर्फ 3 मीट के पीसेस बचे पड़े हैं, विच इज़ नॉट इनफ टू सर्वाइव, वरना हम मर जाएंगे जल्दी ही। और हमारा पानी भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो आगे जाके जंगल्स में जाएंगे, हम फॉरेस्ट्स में जाएंगे, ज़ॉम्बीज़ से लड़ेंगे, वहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठे करके लाएंगे और अपना फूड आइटम्स भी इकट्ठी करके लाएंगे, थोड़े बहुत एनिमल्स को हंट करेंगे। और भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और एक्शन वाली पूरी गेम है पूरी। गाइस, ट्रस्ट करो मेरा, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी गेम है, आगे जाके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस एनर्जी से मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली इस गेम में वही एनर्जी है, बस तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखो। और बहुत ही तगड़ी गेम है ये, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस गेम का, और ये ऐसी वैसी गेम नहीं है जैसी ये लग रही है। आगे जाके और भी इसके अंदर ये देखो इतनी सारी चीज़ें हैं ना बनाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बस अब इससे ज़्यादा मैं इस गेम की तारीफ़ नहीं कर सकता, वैसे कर सकता हूँ इससे भी ज़्यादा, पर कुछ नहीं होता, आगे जाके वो सब तुम्हारे को पता चल जाएगा। और अभी मैं फ़िलहाल सोने जाता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में हम इस बेस से बाहर निकल के फॉरेस्ट में जाएंगे, जैसे कि मैंने तुम्हारे को बता दिया है। तो आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ, बाय। और गाइस, हाँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, प्लीज़। आई नीड टू गेन सब्सक्राइबर्स, मेरे को भी यार थोड़ा ग्रो होना है यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।